नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। महिला मोर्चा की सदस्य सीएम के दफ्तर का घेराव करने पहुंची हैं और वहां पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कमलावती सिंह की अगुवाई में राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों की महिला कार्यकर्ता लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की सभी पूर्व महिला पदाधिकारी मौजूदा और पूर्व महिला सांसद भी मौजूद हैं। बदायूं में दो नाबालिग बहनों के साथ हुए दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर बीजेपी एक तरफ जहां राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बदायूं का दौरा कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरह बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहुंची हुई थी, किस तरह उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। खबर यह भी है कि एनेक्सी भवन में ये महिला कार्यकर्ता घुस गईं और इन्होंने अपना विरोध जताया। आप देख सकते हैं बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ताएं सैकड़ों की संख्या में यहां पर इकट्ठा है। ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रही थी। इनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, कानून नहीं है। आखिरकार यूपी में अखिलेश राज है या फिर जंगल राज। नहीं है। जिन दर्शकों ने अभी अभी टीवी ट्यून इन किया हो, मौजूदा जो तस्वीरें हैं जिसमें हंगामा हो रहा है, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज पहुंची हुई थी। वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रही है। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर महिलाएं महफूज नहीं है, वहां पर लड़कियां महफूज नहीं है, उनकी अस्मत महफूज नहीं है। आखिरकार इस प्रदेश का क्या कहा जाए, इस प्रदेश का क्या किया जाए। 22 महीने हो चुके हैं अखिलेश यादव के शासन को, लेकिन 22 महीनों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। क्या नारे लगा रही हैं, क्या आवाज बुलंद कर रहे हैं ये लोग, आइए सुनते हैं। नहीं की सरकार हमको रोक रही है। हम ये विरोध निर्णायक मोड़ तक जारी रखेंगे। हमको एनेक्सी के दरवाजे तक जाना है और इन्होंने रोका है। इनका पानी भी खत्म हो गया है और पानी इनकी आंखों का मरना बाकी है। जब तक वो नहीं मरेगा हम तब तक संघर्ष करेंगे। समय को बताएंगे। दो अधिकारियों को दो। आओ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि विरोध निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे, लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगर लोकतंत्र में हमारी नहीं सुनी गई, विपक्षियों की नहीं सुनी गई, तो फिर यहाँ पर ये समझ लीजिए कि तानाशाही का शासन चल रहा है। देख सकते हैं आप बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ताएं जो कि अपना विरोध जताने के लिए एनेक्सी भवन के बाहर इकट्ठी हुई थी, लेकिन इन्हें तितर बितर करने के लिए, इन्हें यहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। सैकड़ों की संख्या में ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। महिला पुलिस को बुलाया गया। जब हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए तो फिर महिला पुलिस को भी बुलाया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे मेरे साथ लाइव मौजूद हैं लखनऊ एनेक्सी भवन के बाहर से। विपिन चौबे, अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? बीजेपी महिला मोर्चा के लगभग कितने कार्यकर्ता हैं? तस्वीरें भी दिखाइए मुझे आप। देखिए, तकरीबन 1000 महिला कार्यकर्ता और नेता, न सिर्फ महिला
बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, जो बीजेपी के नेता है, वो और तमाम ऐसे राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और मेयरों को यहां पर बुलाया गया था। बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर आई थी और अपना प्रोटेस्ट करते हुए एनेक्सी तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में पुलिस ने उन्हें रोका, हल्का बल प्रयोग किया। जब महिलाएं नहीं मानी तो उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, उसके बाद सीधे मैं आपसे कुछ बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करवाऊंगा। जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, महिलाएं थोड़ी पीछे हुई, लेकिन अब पुलिस का पानी भी खत्म हो चुका है, लिहाजा महिलाएं अभी भी, ऐसी खबर आ रही है, एनेक्सी में कुछ महिलाएं घुस चुकी हैं और हम बीजेपी ऑफिस के सामने और विधानसभा के सामने बाहर मौजूद हैं। और अब विरोध स्वरूप जितनी भी महिलाएं हैं वो यहां पर सड़क पर धरने पर बैठ गई हैं। लेकिन ये पूरा प्रोटेस्ट क्या था, किस तरह की आगे की रणनीति है और बीजेपी क्यों ये सब कर रही है, ये सब जानने के लिए हम सीधे पंकज सिंह से बात करते हैं, बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी, किस तरह की रणनीति, कैसा प्रोटेस्ट और क्या है असली आपकी मांग? नहीं, असली मांग इसमें कोई राजनीतिक मांग नहीं है। ये तो बहुत हम सब लोगों ने, जो हमारे संस्कृति में हमेशा से रचा बसा हुआ है, उसमें हम सब लोगों की मांग सिर्फ यही है कि उस उत्तर प्रदेश में, यहां पर देश में महिलाओं के सम्मान करने वाली सरकार होनी चाहिए, उनकी अस्मिता को बचाने वाली सरकार होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जिन लोगों के हाथों में यह जिम्मेदारी है, वही लोग अगर आरोपित होते हैं, वही लोग अगर प्रश्न चिन्ह उन्हीं के ऊपर अगर उठता है, तो यह अच्छा संदेश या अच्छी स्थिति नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी को मिली थी, अखिलेश यादव एक यंग चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बावजूद गंभीरता से इन विषयों पर उन्होंने, लगता है, कोई कार्रवाई नहीं की थी। अन्यथा इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, अगर मुख्यमंत्री चाह ले तो कम से कम प्रशासन शासन में रहने वाले लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं तो यही मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने आप को सत्ता से अलग कर लेना चाहिए। सत्ता से अलग कर लेना चाहिए। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बदायूं के बाद दर्जनों ऐसी पूरे प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, चाहे बात मेरठ की हो, मुजफ्फरनगर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, एटा, इटावा, हर जगह इस तरह की वारदातें हो रही हैं। क्या वहां पर भी जिलों में प्रदर्शन करने की उम्मीद आप लोग का प्लान है? और हर जगह पहले दिन से ही हम सब लोगों ने यह प्रारंभ कर दिया है और वहां पर पहले दिन से ही प्रारंभ कर दिया है। और बस्ती में भी जिस तरीके की घटना हुई, और उसमें मैं एक अधिकारी का मैं बयान सुन रहा था, तो लड़की अगर को, उसका परिवार, उसकी मदर कुछ और कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां का प्रशासन कुछ और कह रहा है। यह सच में ऐसे मामलों में भी, ऐसे घृणित अपराध जब होते हैं और ऐसी घृणित घटनाएं होती हैं, उस पर भी ये पानी डालने का प्रयास अगर करते हैं, तो कम से कम इसमें तो हमारे मुख्यमंत्री को चेतना चाहिए। यह सच में बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी, जो महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं होती हैं उस पर पानी डालने का काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों को भी तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और यहां पर भी जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, महिलाओं के शरीर के ऊपर लाठियां चलाई गई, ऐसे लोगों को भी, यहां पर महिला पुलिस की भी संख्या कम थी, यहां पर अगर जो भी पुरुष पुलिस अगर यहां पर उन्होंने अगर लाठी उठाने का काम किया है, तो कम से कम ऐसे में, ऐसे घटनाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। तो यहां पर कम से कम जो आप लोगों के कैमरे में कैद होगा, कम से कम उन लोगों के ऊपर तो तुरंत उनको कार्रवाई अब करनी चाहिए। इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था, महिलाओं के ऊपर बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनके ऐसा महिलाएं आरोप लगा रही, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, इस तरह के आरोप लग रहा है। सेंटर में आपकी सरकार है, क्या इस मामले को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी, किसी तरह का नोटिस करेगी या बात करेंगे आप प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से? नहीं, निश्चित रूप से इसकी जानकारी केंद्र सरकार अपने आप ले रही है, गृह मंत्रालय अपने आप ले रहा है। हमारे गृह राज्य मंत्री कल किरण रिजिजू जी, मैंने देखा कि उन्होंने भी यहां के हालात का सब, यहां पर गृह मंत्रालय जायजा ले रहा है। और ऐसे में जब कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती है, तो निश्चित रूप से कोई भी केंद्र सरकार हो तो उस राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी लेना उसका दायित्व बनता है। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार भी नजरें बनाए हुए है और यहां की तस्वीरों के साथ आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हम जिस जगह खड़े हैं राशिद, ये विधानसभा का मेन जो रोड है वो है, इसको जाम कर दिया गया है। यहां अभी भी चारों तरफ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तमाम बीजेपी के महिला कार्यकर्ता और नेता अभी भी धरने पर बैठी हुई है, कुछ लोग खड़े हैं, अलग अलग जगह गुट में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बल यहां तैनात किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सब कुछ अभी शांत लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि दूसरे रास्ते से एक रणनीति के तहत बीजेपी ने अपनी कुछ महिला कार्यकर्ताओं को दूसरे रास्ते से एनेक्सी यानी मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया था। वहां पर घुसने की अंदर कोशिश की गई, थोड़ा हल्का फुल्का बल प्रयोग भी वहां पर हुआ है, वहां भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक कुछ ठोस निकल कर नहीं आता, तब तक बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी अभी भी विधानसभा का जो मेन रोड है उसको जाम कर दिया गया है और महिलाएं अभी भी धरना प्रदर्शन जारी कर रही हैं अपना। चलिए ठीक है, विपिन चौबे आप रहिए हमारे साथ में। आपसे थोड़ी देर पहले विपिन चौबे ने जायजा लिया। हालांकि अभी का ताजा अपडेट यह है कि बीजेपी महिला मोर्चा की कई ऐसी कार्यकर्ता हैं जिन्हें रणनीति के तहत एक दूसरे रास्ते से भेजा गया है, ताकि एनेक्सी भवन यानी कि जो सीएम सेक्रेटरिएट है यानी मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है वहां तक वो लोग पहुंच सके, वहां तक उनकी अप्रोच हो सके
लेकिन अब से थोड़ी देर पहले विपिन चौबे ने एनेक्सी भवन के आसपास के हालात का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी की जितनी महिला कार्यकर्ता और नेता है वो एनेक्सी के घेराव करने के लिए जा चुकी हैं। आप सीधे तस्वीरें विधानसभा के सामने की देख रहे हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ता और नेता एनेक्सी की तरफ एक एक करके बढ़ रही हैं और पुलिस से उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी इस प्रोटेस्ट को बहुत ही आक्रामक तरीके से देखने वाली है और प्रोटेस्ट में किसी भी तरह से वो पीछे नहीं रहने वाली है। पुलिस ने इनको रोकने के मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। यहां से ठीक अगर दाहिनी तरफ आप देखेंगे और उसके ठीक 500 मीटर दूर मुख्यमंत्री का ऑफिस है, मुख्यमंत्री सचिवालय उसे कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये महिलाओं का प्रदर्शन था, इसके अलावा कुछ बीजेपी के और भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। तमाम राज्यसभा सांसद, मेयर और इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी महिलाओं को बैकअप देने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। सब लोग किसी तरह से चाहते हैं कि इस मुद्दे को छोड़ा ना जाए, इस मुद्दे पर राजनीति जारी रहे। शायद यही वजह है कि तमाम ऐलान करने के बाद भी बीजेपी इस मामले को छोड़ना नहीं चाहती है और अब बीजेपी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। महिलाओं को उतारने के पीछे मकसद साफ है बीजेपी का कि किसी इस पूरे मामले में अपने आप को स्टैब्लिश करे और कहीं ना कहीं बड़ाई और उस जैसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें जनता के करीब खुद को दिखाने की कोशिश करे। आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और किस तरह से पुलिस से इनकी झड़प चल रही है, बातचीत चल रही है। पुलिस हालांकि इनको समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये किसी तरह से आज मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे, अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे और किसी भी तरह से ये आज मानने वाले नहीं है। समझा जा सकता है और माना जा सकता है कि किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।